सारे जानवर है वो भी प्लास्टिक खा के उनकी डेथ हो रही है। तो ये भी एक मिशन है कि हम जानवरों को भी बचाएं, आदमियों को भी बचाएं, पर्यावरण को भी बचाएं, और ये सब करने के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करें। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि सरकार ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमारी मदद करी है सेटअप करने के लिए। तो हम भी सरकार को ये मदद कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक बनेगा, प्लास्टिक बनने के बाद जो प्लास्टिक सेल होगा उसमें सरकार को रेवेन्यू का जनरेशन होगा थ्रू जीएसटी। और एक और चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कहीं पे भी कोई पोल्यूशन नहीं निकलता। इट्स एब्सोल्युटली जीरो पोल्यूशन प्रोसेस। लास्ट में अगर जैसे मैंने कहा कि अगर इसमें प्लास्टिक को धोया नहीं जाता, प्लास्टिक को सेग्रीगेट नहीं किया जाता, क्लीन नहीं किया जाता, तो इसमें जो इनहर्ट्स प्लांट के अंदर में जाता है प्रोसेस के बाद में, वो कार्बन पाउडर के रूप में निकलता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू करीब 4000 सीवी की होती है। ये पर्टिकुलर कार्बन पाउडर यहीं पे हम गोवा में, इससे हम एनजीओ के थ्रू हम अगरबत्ती इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी मदद मिलेगी और एक नई इंडस्ट्री भी उसमें खड़ी हो जाएगी। माननीय मंत्री जी से एक और चीज कहना चाहता हूं मैं कि हम यहीं इसी प्लांट के बाजू में एक 10 टीपीडी का बायोगैस बनाने का प्लांट भी इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, कि जिससे कि इसी कचरे से जो मीथेन गैस निकल रही है हम उसी को टैप करते हुए यहाँ पे ही बायोगैस का एक प्लांट छोटा सा डाल देंगे, जिससे कि जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो एनर्जी इसी बायोगैस से कंप्लीट होगी। तो जैसा मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत का पहला प्रोजेक्ट है। अब हम लोगों को भी हिम्मत मिल गई है कि गोवा को ये डेडिकेट होने के बाद हम यही प्रोजेक्ट अभी हम अयोध्या में भी लगा रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट हम वाराणसी में भी लगा रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट हम लखनऊ में भी लगा रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट बेंगलोर में भी लगा रहे हैं। लेकिन पहला प्रोजेक्ट जो आज गवर्नमेंट को, पब्लिक को जो डेडिकेट हुआ है वो गोवा से डेडिकेट हुआ है। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और दोबारा मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। गुरदास पिलांकर जी, माननीय डायरेक्टर निदेशालय अर्बन डेवलपमेंट का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हमारी मदद की है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से एक अपील करता हूं कि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। मेरा ज़्यादा वक्त अयोध्या में ही बीत रहा है क्योंकि हम वहाँ पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मैं भी आमंत्रित हूँ। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि 22 तारीख को आप लोग सब अपने घर के बाहर दीपक जलाइए, मैं भी जलाऊंगा, आप भी जलाइए। और इस पर्टिकुलर मिशन को, हमारा जो प्लास्टिक से फ्यूल का जो मिशन है, इसको भी हम देश को डेडिकेट करते हुए बाकी जगहों पे भी हम इसी प्रोजेक्ट को लगाएं, ऐसा मैं कामना करते हुए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।